क्या है? मोह की परिभाषा क्या हो सकती है? महर्षि पतंजलि के शब्दों में मोह को इस तरह परिभाषित किया गया है: पवित्र को अपवित्र मान लेना, सत्य को असत्य मान लेना, नित्य को अनित्य मान लेना, या इसके विपरीत अपवित्र को पवित्र मान लेना, असत्य को सत्य मान लेना ही मोह है। कहने का अर्थ ये है कि नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव मान लेना ही मोह का रूप होता है। मोह में फंसा व्यक्ति यथार्थ को भूल अयथार्थ को यथार्थ मानकर चलता है, या अयथार्थ को ना समझकर यथार्थ मानकर चलता है। संक्षेप में देह और देह के संबंध व पदार्थ के प्रति अनुराग हो जाना या आकर्षण हो जाना, या मैंपन और मेरेपन का एक स्मृति रहना, इसी का ही नाम मोह है। मनस्विद कहते हैं कि मन जिस जिस विषय वस्तु के संपर्क में लगातार आता रहता है उससे अपना संबंध स्थापित कर लेता है। मन जैसे ही जुड़ने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि यह आसक्ति है। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, यह सम्मोहन का ही रूप होता है। संपर्क के पहले ही दौर में सतर्क रहकर अनासक्त भाव धारण करते चलें तो मन के आसक्त होने की गुंजाइश ही नहीं रहती। कार्य की संपन्नता हेतु व्यवहारिक तौर पर अमुक वस्तु या व्यक्ति की अल्पकालीन स्मृति आना यह अलग बात है। जीवन व्यवहार के लिए यह अपेक्षित भी है, परंतु अगर बार बार ध्यान जाता रहा तो समझ लेना चाहिए कि मोह की शुरुआत हो गई है, आसक्ति की शुरुआत हो गई है। वस्तु हो या व्यक्ति, जरूरत से ज्यादा उसके प्रति मन का अनुराग होना एक रूप में मोह ही होता है। प्राय हम यह कहकर इस बात से मुक्त होने की कोशिश करते हैं कि बस सिर्फ फलानी वस्तु अच्छी लगती है। निसंदेह अच्छा तो अच्छा होता है, अच्छे से अच्छाई लेना, गुण धारण करना अलग बात है, परंतु अगर यह अच्छे की स्मृति बार बार आती है तो समझ लें मन की छाया से, मन मोह की छाया से आच्छादित हो चुका है। इस तरह के तादात्म्य से मन में धीरे धीरे इच्छा पैदा हो सकती है और मन उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने लग सकता है। यह स्वीकार भाव विषय को और ही अधिक जटिल बना देता है। मन और ही अधिक जटिल बनता चला जाता है। यह संसार का सम्मोहन बहुत सूक्ष्म गति से काम करता है। सम्मोहन के अनेक रूप हैं। आज इतिहास साक्षी है कि कई बड़े बड़े त्यागी तपस्वी भी इसके प्रभाव से पीछे धकेल सकता है। त्याग के बाद भी सूक्ष्म विकारों के मूल को नष्ट करने के लिए तपस्या नितांत जरूरी होती है। संत तुलसीदास ने मोह की बड़ी सार्थक विवेचना की है। वो कहते हैं कि सभी व्याधियों या सभी दुखों का मूल कारण मोह ही होता है। मोह सभी विकारों की जड़ होता है। सभी विकार, सभी बुराइयां मोह के तहखाने से ही पैदा होते हैं। मोह अर्थात जड़त्व चेतना। अयथार्थ को यथार्थ मान लेने के बाद जो मेरापन का भान पैदा होता है उसका ही सघन रूप होता है मोह। यह मेरापन ही आधार बनता है मैंपन का। एक बार मैंपन की भौतिक चेतना बन गई तो नंबरवार सभी प्रकार के विकार प्रकट होने लगते हैं। ये विकार ही दुखों का कारण बनते हैं। मोह से विवेक नष्ट हो जाता है। मोह के धुंधले बादलों के बीच बुद्धि यथार्थ निर्णय लेने में अक्षम हो जाती है। मोह से ज्ञान का दीपक बुझने लगता है और मनुष्य, प्राचीन चिंतकों ने तो आकर्षण को ही हिंसा बताया है।
जिसे उन्होंने बहुर्मुखी चेतना, अदर ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस कहा है, प्राणी मात्र के प्रति बाह्य आकर्षण भी हिंसा है। आंतरिक आत्मिक आकर्षण अहिंसा है। दैहिक आकर्षण इसलिए हिंसा है क्योंकि इसमें दूसरों की शुद्ध भावनाओं पर सूक्ष्म रूप से ही सही अशुद्ध प्रभाव पड़ता है। दूसरों की पवित्र भावना रूपी सीता का हरण करना क्या किसी हिंसा से कोई कम हो सकता है? अशुद्ध भावनाओं का प्रहार करना भी सूक्ष्मतम रूप से हिंसा ही है। सहयोग और स्नेह के लेन देन का पारस्परिक व्यवहार में एक मूल स्थान है। प्राय स्नेही और सहयोगी की, जिनसे समय पर स्नेह और सहयोग मिला हो, मनुष्य को याद बनी रहती है। स्नेही सहयोगी की इस सूक्ष्म छवि का मानस पटल पर पुनः पुनः प्रकट होना भी मोह का सूक्ष्म रूप होता है। हम स्नेह और सहयोग की भावना का विस्तार करें तो पता चलता है कि इस भावना की संकीर्णता तो बंधन का कारण बन जाती है। समझदार लोग यह जानते हैं कि सृष्टि की इस विराट योजना की व्यवस्था का संचालन अमुक अमुक व्यक्ति या साधन को निमित्त बनाकर ईश्वरीय प्रज्ञा ही कर रही होती है। ईश्वरीय शक्ति से ही अमुक अमुक कार्य अमुक अमुक व्यक्ति या साधन को निमित्त बनाकर किए जा रहे होते हैं। इसलिए निमित्त व्यक्ति के निमित्त बनने की महानता का आभार अवश्य प्रकट करना चाहिए, लेकिन याद केवल एक असीम अदृश्य स्रोत परमात्मा को ही करना चाहिए। कृपा या आभार दोनों का माने, निमित्त आत्मा का भी कृपा या आभार माने और परमपिता परमात्मा का कृपा या आभार माने, लेकिन याद स्रोत को ही, परमपिता परमात्मा को ही करें तो सूक्ष्म झुकाव समाप्त हो जाएगा। पुनश्च योगी और योगेश्वर तो सबके सहयोगी होते हैं। उनकी सन्निकटता में सर्व को अनुकंपा का अनुभव होता है। जिसकी जड़ चेतना बनी रहती है वह ईश्वरीय सुख से कोसों दूर रहता है। अतीन्द्रिय सुख की वह कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्मुक्त आकाश में उड़ने और उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरने के लिए मन को साधना होता है। मोह के स्थूल सूक्ष्म बंधनों में बंधा हुआ मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का आनंद नहीं ले सकता। मोह के सूक्ष्म पास को तो कई बार बुद्धिमान लोग नष्टो मोह स्मृति लब्धा हमारी साधना का लक्ष्य है। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और सतत रहने लगे और आसक्ति या मोह नष्ट हो जाए, यही हमारा आध्यात्मिक पुरुषार्थ हो। केवल इतना ही कि मन को निकाल देना है, मन को उपराम बना देना है। हम जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं और जो भी साधन सुविधाएं हमें प्राप्त हैं, उनसे अपने मन को अलग रखने का ध्यान रखना है। मैंपन और मेरेपन में जहां मन बार बार जाता है, उससे मन को निकालने का पुरुषार्थ करना है। मन को निकालने का अर्थ यह नहीं है कि अस्वीकार और उदासीनता के भाव से भर जाना है। मन को निकालने का मतलब है हर चीज की गहरी समझ और स्वीकार भाव होते हुए भी मन उपराम हो, संलग्न और अभी अभी न्यारे। जब कभी किसी से मिलें तो इस अनुभूति के साथ कि जैसे यह कल्प की पहली ही मुलाकात है, जैसे यह जीवन मुक्ति की पहली ही मुलाकात है। भौतिक आकर्षण से संपूर्ण मुक्त स्थिति की अनुभूति और स्नेहपूर्ण मुलाकात है। कोई दूरस्थ है तो स्मृति का कोई खिंचाव ना हो। व्यक्ति और रूप और ज्ञान स्वरूप के अभ्यास से जो भी अनुभूतियां हमें होती हैं, वो अनुभूतियां हमें इस जड़त्व चेतना से, इस मोह से ऊपर उठा सकती हैं। हम अपनी
मानसिक स्थिति का सूक्ष्म अवलोकन करें। सद्ज्ञान के उपयोग और योग की अलौकिक अनुभूतियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप की स्थिति का अनुभव करें। परमात्मा शिव जो सत्यम शिवम सुंदरम हैं, सदा जागती ज्योत हैं, सर्व आकर्षणों से सदा मुक्त हैं, उसकी स्मृति में स्थित होने से मोह के विविध रूपों से मुक्त हो सकते हैं। याद रखें, जो स्मृति